हेलो स्टूडेंट। आज बारिश की वजह से क्लास नहीं हो पाया, तो आज का क्लास ऑनलाइन है। ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को कुछ सूत्र लिखा दिया था कि यदि वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के दो मूल या मूल को और क्या बोलते हैं शून्य, अल्फा और बीटा हो, ठीक है। तो हम कुछ सूत्र पढ़े थे। पहला सूत्र लिखे थे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बटा है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आपको याद रखना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बटा है। और हमको यदि वर्ग समीकरण दिया है इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या हमको दो शून्यक दिए हैं अल्फा और बीटा। यदि दो शून्यक दिए हैं तो समीकरण का गुणनखंड क्या होता है? तो समीकरण का गुणनखंड होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है। तो ये तीनों सूत्र सबसे पहले आप याद कर लोगे, उसके बाद ही ये वीडियो आप देखना और इसके सवाल बना के देखना। तो चलो आते हैं हम लोग प्रश्नावली के जो सवाल है उसमें आते हैं। तो प्रश्नावली का सवाल, पहला सवाल ये है कि नीचे जो हमको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में कुछ द्विघात समीकरण के शून्यक दिए गए हैं। मतलब हमको जो मान दिया गया है 3 और 4 जैसे हमको दिया गया है वो शून्यक है। तब बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को अच्छे से समझना कि हमको ज्ञात क्या करना है। जैसे यहाँ पे बहुपद का गुणनखंड, तो मैंने तुम लोगों को बताया कि बहुपद का गुणनखंड का जो सूत्र होता है, समीकरण का गुणनखंड, वो होता है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अल्फा होता है पहला शून्यक और बीटा होता है दूसरा शून्यक। तो चलो इसको हल करते हैं ना। हमारा पहला सवाल दिया है 3 और 4। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इस सवाल में जो भी दिया है उसको हल करेंगे, है ना। तो हल में पहले हम लिखेंगे कि माना समीकरण के शून्यक। ठीक है, माना समीकरण के शून्यक। अब जो दो मान हमको दिया जाएगा 3 और 4, उसमें एक को पहले को मानना अल्फा। तो मैं मान देता हूं अल्फा बराबर 3। ठीक है, पहले मान को क्या मानना? अल्फा बराबर 3। तथा दूसरा जो है उसको बीटा मानना, है ना। बीटा ऐसा बी से थोड़ा सा नीचे आता है, तो बीटा बराबर अपने को कितना दिया है? 4। ठीक है, जब भी सवाल दिया जाए 3 और 4 तो हम क्या मानेंगे? माना समीकरण के शून्य अल्फा बराबर हमको कितना दिया है? 3, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, बीटा बराबर 4 दिया है। अब हमको क्या बोला है? बहुपद का गुणनखंड। तो बहुपद का गुणनखंड तो इसका सूत्र होता है तब बहुपद का गुणनखंड। तो बहुपद का गुणनखंड का सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये आपको याद रखता है। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड बराबर होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो हमको अल्फा का मान हम किसको माने? 3। बीटा का मान किसको माने? 4। तो हमको बस यहाँ पे मान रखना है। तो एक्स एक्स तो एक्स ही रहेगा, माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना आया है? 3। तो यहाँ पे रख दिए 3, और इंटू एक्स माइनस बीटा, बीटा का मान कितना दिया है? 4। तो हम रख देंगे 4, और यही इसका आंसर है। तो सिंपल सा सवाल है ये, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, पहले को अल्फा मानना, दूसरे को बीटा मानना। ये सूत्र आपको याद रखना है, इस सूत्र में मान रखना है। तो इस तरह से बहुपद का गुणनखंड आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक पहला सवाल है। ये दो सवाल जो बिल्कुल इसी की तरह से बनेगा उसको आपको बनाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको देता हूं दो सवाल, एक दिया हूं 5 और 4। ठीक है, और तीसरा सवाल 15 और 17। तो ये दोनों सवाल आप मुझे बना के व्हाट्सअप कर दो, या फिर आप कल आके चेक करा लेना, बट बनाना इसको। और मैं और भी वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें और भी सवाल है, तो ये वीडियो आप आराम से देखकर बना लीजिए। तो अभी जो हम लोग सवाल बनाए थे वो प्लस में था। अब हम देखते हैं माइनस वाले में हम क्या मिस्टेक करते हैं और क्या नहीं करना है हमको, है ना। तो जैसे अब हमको जो सवाल दिया है 3 - 4, हमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम जैसे लिखे थे वैसे ही लिखना है हल। क्या लिखे थे पहले? कि माना, ठीक है, समीकरण के शून्यक। ठीक है, पहला शून्यक को हम मानते हैं क्या? अल्फा। तो अल्फा बराबर हमको क्या दिया है? 3। तो ये अल्फा बराबर 3, तथा
दूसरा हमको क्या दिया है, बीटा। तो बीटा बराबर हमको कितना दिया है, -4। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी माइनस देते हैं तो हम कोष्टक में लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखना ना। तो बीटा का मान मैं क्या लिख दिया, -4। ठीक है, अल्फा हमको 3 दिया है और बीटा -4 दिया है, तो आप माइनस जब भी दे तो ये कोष्टक में लिखना। अब यहाँ पे तब समीकरण का गुणनखंड, ठीक है, समीकरण का गुणनखंड, तो वो हमारा सवाल सेम था। समीकरण का गुणनखंड का सूत्र क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे याद रखना, जैसे अल्फा बीटा ये दिया है, तो जब भी माइनस वाला रहता है तो हमको ये छोटा कोष्टक ना लगा के बड़ा कोष्टक लगाना है। देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस अल्फा का मान कितना दिया है अपने को, 3 दिया है, तो x माइनस 3। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक बंद करना है ना। उसके बाद इंटू, फिर बड़ा कोष्टक लगा देना, जब भी माइनस में रहे तो बड़ा कोष्टक लगा देना। अब क्या करना है, x माइनस बीटा दिया है, तो x माइनस बीटा का मान क्या दिया है, -4। तो अब यहाँ पे लिखोगे -4 और ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, ध्यान में रखना, जब भी अल्फा या बीटा का किसी का भी मान माइनस में रहे तो हम सूत्र वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे। x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा का मान दिया 3, बड़ा कोष्टक। x माइनस बीटा, तो x माइनस बीटा का मान क्या दिया है, -4। अब यहाँ पे एक लाइन और आगे जाएगा, क्या जाएगा ये इधर, अब छोटा कोष्टक, x माइनस 3 है वो तो वही रहेगा, ये और चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे x है वो तो x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, माइनस और कोष्टक का मतलब होता है गुना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, या ध्यान में रखना, ये कोष्टक का यहीं पे काम आएगा कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या बचा, 4। तो ये इसका आंसर। अब आपको ध्यान में रखना है कि यदि माइनस में दिया जाए तो हमको उसको कोष्टक में रखना है ना। चलो ये सवाल फिर से देख लीजिए। 3 माइनस 4 दिया गया था हमको, तो हम माने कि माना समीकरण का शून्यक अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -4। तब समीकरण का गुणनखंड का सूत्र क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, जब भी माइनस में दे तो हम बड़ा कोष्टक लगाना। x माइनस अल्फा का मान कितना दिया था, 3, तो यहाँ से मैं रखा 3 इंटू एक्स माइनस बीटा का मान कितना दिया, तो बीटा का मान -4, तो ये -4 रखना और ये बड़ा कोष्टक रखना, दोनों छोटा कोष्टक नहीं रखोगे। तो x माइनस 3, x माइनस 3, x का x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 4। तो इस तरह से ये आंसर आप बना लोगे। ठीक है, अब आपको ये 2 होमवर्क इस टाइप से भी बनाना है, जैसे आपको ये बनाना है 6 और -2, ठीक है, और छठवा -8 और 4, ये आपको बनाना है। चलिए आते एक सवाल और, जो दोनों में माइनस है, तो हमको क्या करना है, माइनस देख के घबराना नहीं है। जैसे हमें ये प्रश्न नंबर 7वां देखो, यहाँ पे क्या दिया है, -2 और -3। तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है हमको। क्या लिखना है, माना समीकरण के शून्यक, तो पहले शून्यक को अल्फा मानते हैं, तो पहला क्या दिखाई दे रहा है, -2, तो हम अल्फा इज इक्वल क्या लिखेंगे, -2। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी माइनस में रहे तो आप ये कोष्टक लगा लेना, इससे आपसे गलती नहीं होगा। तो माना समीकरण के शून्यक अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, -2, और बीटा इज इक्वल क्या चीज हो जाएगा आपका, -3। ठीक है, तो 2 मूल हो गए, एक पहला अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -3। अब हम जानते हैं कि समीकरण का गुणनखंड सूत्र क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हम इसमें मान रखेंगे। अब मैंने तुम लोगों को कंडीशन बताया कि यदि अल्फा बीटा का मान माइनस रहे तो हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं बड़ा कोष्टक, x माइनस अल्फा। तो चलो यहाँ पे मान रखते हैं x माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है, -2, तो यहाँ पे -2 जब रखोगे तो छोटा कोष्टक में रहेगा, फिर ये बड़ा कोष्टक बन। तो ये हो गया x माइनस अल्फा इंटू, फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे, x माइनस बीटा, तो ये x माइनस बीटा का मान कितना दिया है, -3, तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, -3 कोष्टक में रहेगा। और ये हम बना चुके हैं, x माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये 2, ठीक है, इंटू एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना बचा, 3। तो आपको कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। माना देखो -2 -3 दिया था, तो माना समीकरण के शून्यक अल्फा इज इक्वल -2, बीटा इज इक्वल -3, और समीकरण का गुणनखंड हमको सूत्र होता है क्या, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
तो x तो वही रहेगा, माइनस अल्फा का मान क्या दिया है -2 में, तो हम बड़ा कोष्टक करके लिखेंगे और ये -2, फिर बड़ा कोष्टक बीटा का मान भी माइनस दिया है तो x माइनस -√3, सॉरी -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x + 2 और x + 3, तो ये रहा इसका आंसर, है ना। आप चाहो तो एक क्वेश्चन ये बना सकते हो। ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब दोनों माइनस में है, तो आपको बस बना बना के प्रैक्टिस करना है। सवाल बहुत सरल है, आपसे बन जाएगा। अब मान लो जैसे आपको ऐसा सवाल दे दिया जिसमें आपको संख्या जो रहेगा वो बटा में रहे। जैसे आपके बुक में एक सवाल है यहाँ पे ऐसा, एक सवाल आपको दिया है 1/2 और दूसरा दिया है -1/2, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। पहले को मान लेना, अल्फा लिखने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। पहले को अल्फा मान लेना 1/2 और दूसरा बीटा बराबर क्या है -1/2, तो माइनस को ऐसे कोष्टक में लिखना। अब सूत्र क्या होता है, आप पूरा पूरा लिखना है ना, मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ। गुणनखंड सूत्र क्या होता है, x - अल्फा और x - बीटा, तो मैं इसमें मान रख देता हूँ x माइनस, देखो अल्फा का मान तो नॉर्मल है तो x - 1/2 और बीटा का मान माइनस में है तो बड़ा कोष्टक लगा देना, x - बीटा का मान -1/2, बड़ा कोष्टक बंद। तो अगले लाइन में क्या होगा, x - 1/2 ये वही रहेगा और x माइनस माइनस प्लस 1/2, ये इसका आंसर। तो प्रश्न पहला का, प्रश्नावली 4 का प्रश्न पहला का पूरे क्वेश्चन आपकी कॉपी में कल बना होना चाहिए। यदि समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बोल देना, वीडियो सर समझ नहीं आया, ठीक है। और आ गया है तो आप होमवर्क मुझे बनाकर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे आंसर नहीं भेजोगे आप।